जी आनंद साहब, ये आपको कैसी शर्त लग रही है? ये ऐसे ही है कि आपका ख्याल है कि हुकूमत तो बड़े अरसे के बाद वो ग्रेड 17 और 22 की बात मानी थी, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि उनके असासे तो अभी आए नहीं सामने जिस तरह आने चाहिए, और साथ ही उन्होंने नई शर्त लगा दी है जो स्पेशल स्केल के लोग हैं इनके बारे में। तो आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत के लिए कितनी मुश्किल होगी? जी, आई थिंक एहतशाम साहब, कुछ कम्युनिकेशन का मुझे गैप लग रहा है। आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा ट्रस्ट का है, लेकिन आईएमएफ की टीम को अपने बोर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए ये बताना पड़ रहा है कि हुकूमत के डिफरेंट टीयर्स हैं। कुछ सिविल सर्वेंट्स के हैं, कुछ एडवाइजरी टीयर्स हैं, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर से लाए जाते हैं। तो वो आई एम श्योर कि उनकी आपस में भी टेंशन है कि ब्यूरोक्रेट कहते होंगे कि अगर मेरे एसेट जा रहे हैं तो इन लोगों के एसेट्स क्यों नहीं दिखाए जा रहे, यू नो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो खास तौर पे जो जैसे SAPMs हैं या MP1 के कुछ लोग हैं जिनको सियासी बुनियादों पे लगाया जाता है, वहां से रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन एक मैं वाइडर क्वेश्चन रेज करना चाहता हूं नाजरीन से भी, आपसे, कि इस मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी करवाना कोई IMF का काम तो नहीं है। ये तो आप कौम को जवाब दे हैं कि टैक्स पेयर से जितना पैसा दे रहे हैं उसके एसेट्स क्या हैं। तो उसके लिए तो हमें खुद फ्रंट पे आना चाहिए और पॉलिटिशियंस को बोलना चाहिए कि जी हमारे एसेट्स जाते हैं FPR में भी और सबके, तो इनके क्यों नहीं जा पा रहे। लेकिन मैं थोड़ा सा समझने से कासर हूं कि IMF क्यों इसके ऊपर पुश कर रहा है और रेजिस्टेंस कहां से आ रही है। देखिए ना, ये इसके ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस की ऐसी बात दिखाई देती नहीं है असूलन। लेकिन अरुण साहब, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से तो आपने एक रिपोर्ट पढ़ी हुई अगले दिन एक अखबार में थी जिसमें ये उनसे वादा किया गया है कि जी पाकिस्तान में करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकने के लिए, मुख्तलिफ अदारों में जो बेकायदगियाँ होती हैं फाइनेंशियली उनको रोकने के लिए जो है ना वो एक रिपोर्ट जो बनाई गई है उसको शाया किया जाए। वो हुकूमत से तवक्को कर रहे हैं कि आपके पास रिपोर्ट बनाई है आपने, इसको शाया क्यों नहीं कर रहे। तो ये आपको लगता है कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि करप्शन तो माज़रत के साथ हमारे मुल्क के हर अदारे के अंदर जो है ना वो इतनी अंदर चली गई कि इतना उसको निकालना तो बड़ा मुश्किल है। कोई एफर्ट ही हो सकता है इसको कम करने के लिए। जी देखिए, करप्शन एंड गवर्नेंस की जो उन्होंने रिपोर्ट की थी, जब उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस एग्री की गई थी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन और फाइनेंस के साथ, तो उसके अंदर एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि ये रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब हम एग्री कर लेता है एक डिपार्टमेंट और फिर उसको सियासी तौर पे और बाकी जगह पे उसको सेल करने में नाकाम हो जाता है। ये चीज़ों का कंसेंसस तो सियासी तौर पे पहले डेवलप करना चाहिए कि जी हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, या तो आप पहले ही कह देंगे ये रिपोर्ट हमने नहीं करनी, जो कि पॉसिबल था अगर हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिस वॉशिंगटन में एक्टिवली निगोशिएट करता कि बहुत से और इदारे गवर्नेंस असेसमेंट कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने एक रिपोर्ट आपने की, आप उसके पार्टनर बन गए, आपने एग्री कर लिया। ये मसला यहां आ रहा है कि IMF, क्योंकि मैं उस साइड से काम करता रहा हूं, IMF की जो टीम है टेक्निकल, वो बोर्ड को कन्विंस करने के लिए ये मवाद चाह रही है कि जो बात एग्री की थी वो क्यों नहीं हो पा रही ना। अब उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी के फैक्टर्स हैं, उसके दूसरे फैक्टर्स हैं। बोर्ड इज नॉट इंटरेस्टेड। बोर्ड कहता है जी आपने कहा था ये रिपोर्ट होगी, ये पब्लिक हो जाएगी, तो ये क्यों नहीं हुई। अच्छा, इन चीजों पे ट्रांच नहीं रुकती, लेकिन एक ओवरऑल टीम की क्रेडिबिलिटी IMF की और पाकिस्तान की कम्युनिकेशन के ऊपर बोर्ड में सवालिया निशानात उठ सकते हैं। तो आई थिंक जो टेक्निकल लोग हैं वो इस एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिरी सवाल अरुण साहब, आपको क्या लगता है कि अब ये तीसरी किस्त $1.2 बिलियन की 200 मिलियन डॉलर अदा भी इसके लिए रखा गया है, आपको क्या लगता है कि इसको मिलने में डिस्पर्समेंट में कोई प्रॉब्लम क्यों होगा? ये जो बात रखी गई है, आपको लगता है कि ये बाकायदा एक शर्त है कि इसको अगर रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करते गवर्नेंस और करप्शन वाली, और दूसरा ये कि जो स्पेशल स्केल के लोग हैं उनके असासे नहीं आप जाहिर करते हो, आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रुक जाएगी? या हमें अमरीकियों की सपोर्ट है, जो कहा जाता है कि स्टेट बैंक का IMF का प्रोग्राम स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है, अमेरिकन जब चाहते हैं कोई ऐसा मसला नहीं होता, ये डिस्पर्समेंट होती चली जाती है। जी, स्टेट डिपार्टमेंट और ट्रेजरी का बहुत गहरा रोल है वहां पे। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आजकल एंगेजमेंट जो है पॉजिटिव है, और उसके अलावा भी हमने मेजॉरिटी की जो आपकी फिस्कल और मॉनेटरी साइड की कंडीशंस मीट की हैं। अभी फाइनेंस मिनिस्टर भी वहाँ काफ़ी टाइम लगा के आए हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ट्रांच डिसबर्स हो जाएगी,
लेकिन अगली ट्रांच की कंडीशनलिटीज में ये चीजें रोल ओवर की जाएंगी कि जी आप अगली ट्रांच तक इसको इंश्योर करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।